हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमने इसका शॉर्ट समरी नोट्स बना लिया है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हमें इसमें बेसिकली 5 टॉपिक्स को एनालाइज करना है। कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, केल्विन सेल्सियस स्केल। इन 5 टॉपिक को हमें डिटेल में देखना है। तो हम देख लेते हैं, पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेते हैं कि किस तरह से हम, कौन सा इजी टॉपिक है, कौन सा डिफिकल्ट है। तो पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर जो हमारा टॉपिक है वो ज़्यादा टफ नहीं है। बस उसमें हमारा अगर 100% है तो 100 में से 10% ही वो टफ है। स्टेट ऑफ मैटर है फिर सेकेंड पॉइंट। फिर हमारा आ जाता है इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। फिर आ जाता है एवोपोरेशन एंड बॉइलिंग। फिर लास्ट में हम देखेंगे केल्विन सेल्सियस स्केल। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट है हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। अब पहला इसमें आ जाता है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर है क्या। तो एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड इट फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई सा भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि एक बॉल को हम ले लेते हैं। बॉल के अंदर मास भी होता है और वो कुछ स्पेस भी क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। तो ऐसे कोई सी भी चीज जिसके अंदर मास हो और वो किसी प्लेस को ऑक्यूपाई करे तो हम उसको कहेंगे मैटर। अब आगे हम देखते हैं मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। मैटर के अंदर क्या होता है, पंच तत्व विलीन होते हैं। पंच तत्व कौन कौन से? तो एयर, एयर हो सकती है उस मैटर के अंदर। अर्थ के कुछ पार्टिकल यानी कि डस्ट पार्टिकल ये हो सकते हैं। फायर हो सकती है, स्काई एंड वाटर। ये सारी चीजें क्या है, हमारी मैटर ही है। आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो नंबर 1, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकलों से बने होते हैं हमारे मैटर। सेकेंड, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, यानी कि वो बहुत क्लोज होते हैं। थर्ड है पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन। और जो भी पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन या मूव करते रहते हैं। फोर्थ है पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जितने भी पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे के पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ रहता है। क्लियर? तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। पहला है डिफाइन मैटर, सेकेंड है व्हाट हैपन्स इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर। आगे देखते हैं, हमें सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे कि जो मैटर है उनके कितने स्टेट होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं उनका। तो बेस्ड अपन पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल के अरेंजमेंट पे होते हैं। सेकेंड है एनर्जी पे डिपेंड करता है, वो बेस्ड अपन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। थर्ड है बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। 3 तरह से उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। एक तो पार्टिकल के अरेंजमेंट पर, दूसरा उनके एनर्जी के, और तीसरा उनके जो पार्टिकल्स है उनके डिस्टेंस के ऊपर। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैटर की या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो मैटर होता है वो 3 तरह का होता है। कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ऐसा नहीं है। मैटर जो होता है सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस तो होता ही है। उसके अलावा भी 2 तरह का और होता है। कौन कौन सा? तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम इन सारे को डिटेल में देखेंगे कि सॉलिड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर या हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आपको 3 नहीं लिख के आना है, वहां पे क्या लिख कर आना है? 5। क्योंकि जो मैटर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 5। अब इनको डिटेल में एनालाइज करते हैं हम। तो सबसे पहले हम सॉलिड को और लिक्विड और गैस इन दोनों को देखते हैं, फिर हम देखेंगे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। तो देखो जरा, जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, बहुत स्ट्रांग होंगे। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो सॉलिड पार्टिकल होंगे उनका शेप क्या होगा? एकदम फिक्स्ड होगा, और जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा? डेफिनेट होगा। जबकि लिक्विड की बात करें तो उनका कोई शेप जो है फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होगा। जैसे कि
1 लीटर वाटर है, क्लियर। हमारे पास 1 लीटर पानी है। अब वो पानी आप बलून में भर दो। बलून को तुम बैंड कर सकते हो कहीं से। उसका जो शेप है वो तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम है 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हाफ लीटर या 2 लीटर हो जाएगा, ऐसा तो ठीक है। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, फिक्स। शेप जो है वो कैसा भी हो सकता है। अब जो गैस है, नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। और जो गैस है उसका ना ही शेप फिक्स्ड होता है ना ही वॉल्यूम, क्लियर। अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। देखो यहाँ पर सॉलिड के जो पार्टिकल रखे हुए हैं वो क्या है, एकदम क्लोज क्लोज है, जब तो वो सॉलिड बना है। तो हम बात कर सकते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत कम है। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस या दूरी, उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो सॉलिड में बहुत कम होता है। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। और गैस में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और इन दोनों से ही ज़्यादा होता है, किसमें, गैस में। अब बात कर लेते हैं हम इनकम्प्रेसिबल। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, इनकम्प्रेसिबल। मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड में ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब कुछ हद तक हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, एक दूसरे को दबा सकते हैं, लेकिन कुछ ही हद तक। और गैस की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। उसके आगे हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, हाईली डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आ गया कि सॉलिड लिक्विड और गैस में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो आपको याद होना चाहिए। तो जो सॉलिड होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी उनकी होती है, फिर जो लिक्विड होते हैं उनकी उनसे कम होती है, और जो गैस होती है उनकी सबसे कम होती है। अब करते हैं फिफ्थ पॉइंट की बात, तो वो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। तो जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास है तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही लिक्विड में क्या है, पार्टिकल थोड़े दूर दूर है तो उनके बीच में थोड़ा कम होगा, यानी कि बीकर होगा। और यहाँ पर गैस के अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो वहाँ पर बीकर नहीं होगा, क्या होगा, बीकेस्ट होगा, सबसे कम वहाँ पर इंटरपार्टिकल फोर्स होगा। सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं हमारा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल होते हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और उनकी जो डेंसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वही लिक्विड की बात करें तो ये भी पार्टिकल अरेंज होते हैं, लेकिन जो डेंसिटी होती है थोड़ी कम होती है। और गैस की बात करें तो कंस्टिट्यूशन पार्टिकल एक मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो फ्रीली होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। आगे हम देखते हैं हमारा, हमने सॉलिड लिक्विड और गैस को एनालाइज कर लिया है। अब हम बात करेंगे दो अलग स्टेट ऑफ मैटर की, तो वो कौन से थे, प्लाज्मा और एक था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये क्या थ्योरी है, ये क्या कहानी है, इसको भी हम समझ लेते हैं ध्यान से। तो अब प्लाज्मा इन एन आयनाइज्ड गैस, जो प्लाज्मा है वो क्या है, एक आयनाइज्ड गैस है, मतलब इसमें आयन्स हैं। आयन कैसे, आयन दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। अ प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जो मैटर की पांच जो चौथी जो स्टेट है वो क्या है, प्लाज्मा। वो जो प्लाज्मा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी कंडक्टर है, मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी काफी हद तक फ्लो करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट करती है। जैसे कि प्लाज्मा लाइक गैस हैव एन इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, एग्जांपल आयनाइज्ड गैस। ये जो हम दो स्टेट की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये हमारे नेचर में आइडियली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि दो और स्टेट है, एक है प्लाज्मा एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे कि बात करते हैं सॉलिड, हम बर्फ को सॉलिड बना सकते हैं, उसको पिघल जाएगी तो वो लिक्विड बन जाएगी। अगर हम उसको बॉईल कर लेंगे तो वो गैस बन के रुक जाएगी। लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अगर अच्छे से समझना है तो क्या है, प्लाज्मा वो पोजीशन, बर्फ से बाद में क्या होगा, यानी हमने बर्फ को कहाँ पर रख दिया, बर्फ को हमने रख दिया, मान लो हमने बर्फ को रख दिया हमारे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, हमारे फ्रिज में हमने उसको रख दिया। अब वो बर्फ बन गया, लेकिन हमने कुछ दिनों तक रखा रहा वो, और हमने उसको निकाला ही नहीं, तो बर्फ के बाद की कौन सी कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन होगी प्लाज्मा। लेकिन हम ऐसा तो पॉसिबल है नहीं हमारे पास,
लेकिन फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि एक और कंडीशन होती है, वो कौन सी होती है? प्लाज्मा। क्लियर। अब बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। तो a Bose-Einstein condensate state of matter can arise at very low temperature. The scientists who worked with Bose-Einstein condensate received a Nobel Prize for their work in 1995. अब जरा देखो, जिन साइंटिस्ट ने हमें प्रूव करके दिखाया सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, उनको तो नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने एज्यूम कर लिया उनको नोबेल प्राइज मिल गया। और वो थे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को इंट्रोड्यूस करने वाले को 1995 में क्या मिला? Nobel Prize. The Bose-Einstein condensate is all about molecules that are really close to each other, even closer than atom in a solid. अब इनका मानना क्या है कि ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर बर्फ के पहले का तो हमने बता दिया, लेकिन अब क्या है, हम बॉईल कर रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं कुछ भी चीज़ों को। गर्म करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं देगा हमें, क्योंकि ऐसा आइडियली तो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली तो हम एज्यूम करेंगे कि बर्फ हमने गर्म किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड के बाद हमने उसको और ज़्यादा गर्म किया तो वो गैस बन गया, अब गैस के बाद हम और ज़्यादा गर्म करते जा रहे हैं तो वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा BeC। क्लियर। तो ये थी हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब आगे हम बात कर लेते हैं, क्या है हमारा टॉपिक? माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। पहले हम सॉलिड को देख लेते हैं एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो क्या है सॉलिड? तो solid have a definite shape and a definite volume because the particle are locked into place. जो solid होते हैं उनका shape क्या होता है? Definite होता है। volume भी क्या होता है? definite होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को लॉक करके अपने पास रखते हैं। सेकंड क्या है? solid do not flow easily because the particle cannot move slide past another. ये सॉलिड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर रखते हैं या वो स्लाइड नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? सॉलिड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज इट इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। हमने वहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताया था आपको, जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम होता है। अब बात कर लेते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड में पहला है हमारा, लिक्विड आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। जो लिक्विड होते हैं उनको हम कंप्रेस कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और उनका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? सॉलिड से थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, liquid have an indefinite shape because the particle can slide past one another. जो लिक्विड होते हैं उनका इंडिफिनाइट शेप होता है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है। जैसे कि वाटर के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया तो वो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो वो मूव कर सकते हैं। जबकि सॉलिड में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। थर्ड देखते हैं, लिक्विड फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अभी एग्जांपल दिया वाटर के ऊपर ऑयल, तो वो क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। सॉलिड की हमने बात कर ली, लिक्विड की बात कर ली, अब कर लेते हैं गैसेस की। तो गैसेस आर इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है। गैसेस में पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं, गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रैंडमली मूव पास्ट वन अनदर। जो गैसेस होती है वो क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह फ्लो इजीली हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है, और वो इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो भी क्या होता है? कम होता है। अब बात कर लेते हैं शेप साइज की। तो गैसेस का कोई डेफिनेट शेप नहीं है, किसी भी शेप में हो सकती है वो, और ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। सॉलिड का देख लिया, लिक्विड का देख लिया, गैस का देख लिया, प्लाज्मा का भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, प्लाज्मा हैव इनडेफिनाइट शेप। प्लाज्मा का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। हमने ये एज्यूम किया है, ये तो हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी नोबेल प्राइज हम दे देते हैं।
तो ये हमने एज्यूम किया है कि इसके जो पार्टिकल है वो काफ़ी तेजी से मूव करते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, प्लाज्मा इजीली कंप्रेसिबल। प्लाज्मा को हम कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब पॉसिबल तो है ही नहीं, कभी कर तो देखा ही नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज्यूम करते हैं, साइंटिस्ट ने बताया तो कि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन। ये बात सही है कि प्लाज्मा जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि ये आयन से बने हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी वहीं पर फ्लो होती है जहां पर आयन हो। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तभी हमें बहुत जल्दी से शॉक लगता है। कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट देख लो, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वायर लगा दें तो उसके ऊपर करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं होते हैं। तो प्लाज्मा जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और मैग्नेटिक फील्ड से भी वो अफेक्ट होता है। सॉलिड की बात कर ली हमने, लिक्विड की देख लिया, गैस देख लिया, अब देख लिया प्लाज्मा। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, जो कि हमारा इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या है इसके अंदर देख लेते हैं हम। मैटर कैन चेंज इट स्टेट। जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। किस तरीके से? जैसे कि वो सॉलिड आइस में है, लिक्विड में हम अगर हीट देंगे तो वाटर बन जाएगा, और ज़्यादा हीट देंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट आता है या एक टॉपिक आता है हमारी बुक में, वो है हमारा टॉपिक सब्लिमेशन। तो क्या होता है सब्लिमेशन, ध्यान से इसको समझते हैं हम। The changing of solid directly into vapor on heating and vapor into solid on cooling. Example, ammonium chloride, कैम्फोर एंड आयोडीन। सब्लिमेशन कैसी प्रोसेस है? सब्लिमेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सा सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या कोई सी वेपर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एमोनियम क्लोराइड है और कैम्फोर यानी कि कपूर। कपूर में तुमने आग लगाई और वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें या तो कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो, या कोई वेपर डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब बात कर लेते हैं कि जो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा तो टेम्परेचर का ही इफेक्ट है। देखते हैं क्या इफेक्ट है टेम्परेचर का। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होगी। सेकेंड है, on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particle increase, which overcome the force of attraction between the particle, thereby solid melt and it converted to a liquid। अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस में क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसको हमने इंक्रीज किया। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, या फिर हम कहें कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जो सॉलिड पार्टिकल थे वो वेपर में कन्वर्ट होने लग गए, यानी कि जो कपूर हमारी सॉलिड थी वो वेपर में कन्वर्ट हो गई। क्लियर। आगे हम बात कर लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट। तो क्या है? द टेम्परेचर at which a solid melt to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। लेकिन जब वो वेपर में या लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्या? जो वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट या कोई सी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। और जो वर्फ है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 273.16 केल्विन। के का मतलब क्या है यहाँ पर? केल्विन। आगे हम बात कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डेट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं उसी प्रोसेस को, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्यूजन। अगर कोई सा सॉलिड स्टेट लिक्विड में जा रहा है और फिर वेपर में, तो उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर का तो इफेक्ट देख लिया हमने क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज।
अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जो जो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, यानी कि वो जल्दी होगी। अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है वो भी धीरे धीरे होगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। तो जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू gaseous state on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर में रखते हैं। क्यों हाई प्रेशर में रखते हैं? अगर हम उसको लो प्रेशर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछा जाता है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम हाई प्रेशर पे क्यों रखते हैं, तो उसको हाई प्रेशर पे इसलिए रखते हैं ताकि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ऐसी हिडन हीट मतलब कि कभी कभी पार्टिकल अपने अंदर ही हीट जनरेट करते हैं, कभी कभी क्या होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझना चाहें जैसे कि तुम मोबाइल चला रहे हो और वो काफ़ी टाइम से चला रहे हो, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट से जिस ऑब्जेक्ट से बना है वो क्या होता है, हीट अप होने लगता है, तो अपने अंदर की जो हिडन हीट है वो बाहर रिलीज करने लगता है। तो वैसे ही हिडन हीट है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पार्टिकल के मूवमेंट से अगर उसके अंदर अपने आप से पार्टिकल ब्रेक होने लगते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने लगता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूजन। अब बात कर लेते हैं फ्यूजन क्या है। फ्यूजन हम भी बताएं, सॉलिड को लिक्विड में या वेपर में कन्वर्ट करने की डायरेक्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो अब फ्यूजन और वेपराइजेशन को हम एनालाइज करते हैं। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर फ्यूजन की प्रोसेस हमें अप्लाई करनी है तो हमें लगभग कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg के आसपास हमें सॉलिड को चाहिए, उसी को हम कन्वर्ट कर पाएंगे। वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड एज एट अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट बॉइलिंग पॉइंट। और वेपोराइजेशन की प्रोसेस में ये लगभग 1 kg के लिक्विड को कन्वर्ट कर सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid, liquid or gas। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर जो होता है या फिर जो टेम्परेचर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मैटर की क्वालिटी किस तरह का है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको डिफाइन करने में ही हेल्प कर सकता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव भी करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल है, या वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, सबके जो पार्टिकल है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। थर्ड नंबर पे क्या है पॉइंट, इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, it is able to break away from the force of attraction of other particle and get converted into vapor। अब ये वेपर में क्यों कन्वर्ट होता है, तो वेपर में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस जो है उसको हम इंक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। तो एवोपोरेशन कौन सी प्रोसेस है? एवोपोरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई सा लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एवोपोरेशन। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर 1,
द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी क्या होगी, फास्ट होगी। सेकेंड है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो वो जल्दी से जल्दी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है तो हम देख लेते हैं ह्यूमिडिटी क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है, जो वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decrease. अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या है, अगर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करेंगे या ह्यूमिडिटी मोर है तो जो एवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, स्लोली होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है एवापोरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड द मोर एवापोरेशन। अगर हवा तेजी से चलेगी तो एवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या होगी, जल्दी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो कपड़े हैं जब हवा तेज चलती है तो वो क्या होते हैं, जल्दी ही सूख जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया उसका। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एवापोरेशन कैस कूलिंग। तो देखते हैं द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवापोरेशन। और जो कूलिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो एवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, वापस रिटर्न भी हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में भी जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, जबकि जो एवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है, एक सरफेस के ऊपर होता है। Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and change into the vapor state. इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। तो देखते हैं केल्विन और सेल्सियस स्केल क्या है। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो केल्विन है वो क्या है, हमारे टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा 273.16 केल्विन। इसका रिलेशनशिप आपको याद रखना है। और जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की वो है केल्विन। क्लियर? सेकेंड है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हेंस रिगार्ड इज बेटर स्केल देन सेल्सियस। और जो केल्विन का जो स्केल होता है वो हमेशा पॉजिटिव नोट पर होता है, जबकि जो हमारी सेल्सियस है वो नेगेटिव में भी जा सकती है, जबकि जो केल्विन है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब जो प्रेशर है उसकी जो ऐसा यूनिट है वो है पास्कल, और जो हमारा जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 पास्कल। द प्रेशर ऑफ एन एयर इज एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इट टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि अभी बताया, जो प्रेशर एयर के द्वारा हमें एक्सर्ट होता है या लगता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, जिसके आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, व्हाई, क्यों बोलते हैं, तो अभी बताया है वो पॉजिटिव नोड में होता है। थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, कन्वर्ट करके दिखाना है आपको 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। ये हमको तीनों ही आंसर आपको कमेंट करके दिखाना है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।